Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 2 Mathematics 8th unit number 12 Formulae table of exercise 12.2 12.2 करने से पहले आज हम इस लेक्चर में कुछ फार्मूलों के मतलब पढ़ेंगे कि फार्मूले हमने कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले जब तक हमें कोई फार्मूले जो है इससे हम वाक़फ़ नहीं होंगे तो हमें एक्सरसाइज करने में मुश्किल पेश आएगी। इसलिए हमें सबसे पहले जो 12.2 जो है उससे पहले हमें फार्मूले सीखने चाहिए। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको कुछ फार्मूले बताता हूँ, उसकी तरतीब किस तरह याद रखनी है, किस तरह इस्तेमाल होना है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना है, ये बातें यहाँ पर सीखेंगे। ये एक टेबल मैंने बना दिया। नाम फार्मूले का क्या है? अनग्रुप गैर ग्रोही और ग्रुप्ड ग्रोही मवाद। तो फार्मूला नंबर 1 है हमारे पास, नंबर 1 है अर्थमेटिक मीन, उर्दू में हिसाबी औसत कहते हैं, और AM से इसको ज़ाहिर करते हैं। तो ये इसकी डायरेक्ट मेथड है, तारीफ़ी तरीका भी इसको बोलते हैं। तो अनग्रुप डाटा में ये इसको बोलते हैं एक्स बार रीड एज एक्स बार। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एक्स बार। तो एक्स बार किसके बराबर है? इसको बोलते हैं सिग्मा, समीशन भी बोलते हैं, सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स बटा एन जो है ये एक्स बार कहलाता है। अगर हम ग्रुप डाटा में देखेंगे ग्रोही मवाद में, तो एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। यहाँ पे एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। हम पीछे भी सीख चुके हैं, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी ताद्दद, इसको हम ताद्दद भी बोलते हैं। तो क्लासों की तादाद पिछले हम लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं। तो ये ग्रुप डाटा में हिसाबी औसत मालूम करने का तरीका है। अगर हमारे पास नेक्स्ट जो है वेटेड अर्थमेटिक मीन हो, वेटेड वज़नी हिसाबी औसत, अगर हमें कुछ ऐसा डाटा दिया हो कि उनके औज़ान दिए हों, वेट दिए हों, तो फिर उसकी हमने जो हिसाबी औसत मालूम करनी है वो इस फार्मूले से नहीं करनी, वो हमने उसके लिए ये अलहदा से फार्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वज़नी हिसाबी औसत एक्स बार नीचे W लिख देना है। जब नीचे W लिखेंगे इसका मतलब है ये वज़नी हिसाबी औसत है। तो वज़नी हिसाबी औसत के लिए हम ये यहाँ पे W इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा एक्स W सिग्मा W, यानी कि एक्स और W को ज़रब देंगे, फिर सिग्मा W पे इस पर तकसीम करेंगे। इस सिग्मा का समीशन जो है, सिग्मा जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मजमुआ, रकमों का मजमुआ। तो अगर आपने इसको ग्रुप डाटा में देखना है तब भी उसका तरीका यही है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये तरीकाकार है। ये W जब हमने ये वेटेड अर्थमेटिक मीन मालूम करना है तो उसके लिए ये आपने बात याद रखनी है। और इस फार्मूले से हम किसी भी डाटे में जो औज़ान दिए हुए हैं, वज़न दिया हुआ है, वज़न मालूम करने के लिए, हिसाबी औसत वज़नी हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हम ये वेटेड अर्थमेटिक मीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके बाद आगे चलते हैं। ये था हिसाबी औसत, दो तरह के होते हैं, एक सिंपली और एक वेटेड जो है। नंबर 3 मीडियन, वस्तानिया जब मालूम करना है तो इसकी दो शर्तें हैं। अनग्रुप डाटा में अगर n हमारे पास ताक हो तो उसके लिए ये हम लिखते हैं x प्लस 1 बटा n प्लस 1 ओवर 2। ये इसको बोलते हैं आइटम, टूथ आइटम। तो यानी कि n जितने भी नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी उसको उसमें एक जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे तो हमें उस डाटे का हमें वस्तानिया वस्त रकम जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है, अगर n हमारे पास जुफ्त हो तो उसके लिए 1/2 n/2 एटम
प्लस n+2/2th एटम। तो दोनों एटमों को हमने यहाँ से चूज़ करना है। जब n जुफ्त होगा इट्स मीन दैट कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो हमें पता नहीं इसकी वस्त वाली टर्म कौन सी है, तो फिर उसके लिए हम ये जुफ्त वाला फार्मूला लगा के उसकी जो भी आइटम्स होती हैं वो हम उसको चूज़ कर लेते हैं। तो अगर n हमारे पास क्या हो, जुफ्त हो। ये था अन ग्रुप में। अब ग्रुप डाटा में क्या है कि अगर डाटा कंटिन्यूस है तो उसके लिए x मीडियन, ये मीडियन को ज़ाहिर करने के लिए ऊपर ये डालते, इसको हम टिल्डा बोलते हैं, टिल्डा। तो उसके लिए L+H/F n/2 - c। L क्या है, लोअर बाउंड्री है, H क्या है, जसामत हाइट है, और F क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, n क्या है, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, समीशन F = n यहाँ पे हम देखेंगे। तो डिस्क्रीट डाटा में क्या है, हम n/2 आइटम जो है वो फाइंड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो मीडियन कौन सी टर्म बनती है। तो टेबल जब बनाएंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमने ये दोनों मेथड कैसे इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो ये मॉड है, आधा है, आधे के ऊपर ये हम जो डालते हैं इसको ऐसे रीड करते हैं x हैट, या इसको हम x कैप या हैट पढ़ते हैं। इसको लिखने का तरीका है। तो इसकी जो अनग्रुप डाटा में अगर हमने फाइंड करना है मॉड, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़, ज़्यादा बार आने वाली रकम जो है वो क्या कहलाती है, आधा कहलाती है। ग्रुप डाटा में जाएंगे तो x कैप x हैट बराबर L+Fm-F1/2Fm-F1 - F2। क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, F1 क्या है, पहली फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है, दूसरी फ्रीक्वेंसी। अगर ग्रुप डाटा में हमने मॉड मालूम करना है तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, और ये L हमें पता है कि ये लोअर बाउंड्री है। इसमें भी दो तरह के होते हैं। ये पहला जो है हमारे पास कंटिन्यूस में है, डिस्क्रीट में जब हमने फाइंड करना है तो गैर मुसलसल डाटा में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के सामने वाला नंबर जो होगा वो आधा कहलाता है। जो भी टेबल में फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाला नंबर जो x होगा उसको हम आधा कहते हैं। तो ये इस तरह ये डिस्क्रीट में हम आधा मालूम करते हैं। उसके बाद नंबर 5 है मॉड रिलेशन है, एक मॉड का ताल्लुकी फार्मूला है, इससे भी हम आराम से मॉड मालूम कर सकते हैं। तो मॉड आधा जो है वो बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मीन। अगर 3 मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से मीन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे आधा मिल जाता है, मॉड मिल जाता है। तो ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों में ये सेम ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट आज जो हमने यहाँ पे कुछ फार्मूलाई देखे हैं ये आपने याद करने हैं, अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है ताकि 12.2 करने में आपके लिए आसानी हो। अगर कोई फार्मूले में समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इंशाल्लाह फिर समझा दूंगा। उसको क्वेश्चन में जब डिस्कस करेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये पहले आपने इसको एज इट इज़ लिखना है, कापियों के ऊपर लिखना है, याद करना है। तो याद करने के बाद आपने फ़र्क बताना है कहाँ से आपको सही समझ नहीं आई, तो फिर आपने मुझे डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें हम ये फार्मूले जब डिस्कस करेंगे तो मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा ये फार्मूला ग्रुप डाटा में कहाँ लगना है। यहाँ पे हमारा ये हमने फार्मूला नंबर 1 पढ़ा है, वो लगेगा 2 पढ़ा है, वो लगेगा 3 पढ़ा है, वो लगेगा। जो तरतीब मैंने यहाँ पे नंबर्स लगा दिए हैं इसके मुताबिक ही वहाँ मैं रेफरेंस दे के आपको ये बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट ये आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, ये बहुत अहम चीज़ है क्योंकि 12.2 इसके बगैर नामुमकिन है। और 12.2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें से एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो उम्मीद है ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।